हरे कृष्णा। तो हम कार्तिक के बाद मतलब लगभग 2 हफ्ते के गैप के बाद मिल रहे हैं। उसमें 2-3 हफ्ते का गैप हुआ है हमारे क्लासेस में, और उसके बाद हम फिर से इकट्ठा हुए हैं या फिर से मिल रहे हैं। तो 2-3 हफ्ते के गैप के बाद मैंने सोचा कि कुछ नया टॉपिक चालू करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी गीता जयंती आ रही है, तो उसी के ऊपर क्या करते हैं, उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ लोग अभी भी यात्रा के मूड में है, कुछ लोग अब तक आए नहीं हैं। धीरे धीरे डेफिनेटली वो लोग भी आना चालू हो जाएंगे, वो लोग भी आना चालू हो जाएंगे। तो जैसे आपको टॉपिक का नाम बताया था कि हम थोड़ा सा भगवद गीता को जानेंगे, भगवद गीता के ऊपर देखेंगे, उसका गुणगान देखेंगे, या भगवद गीता के रिलेशन में अन्य चीज़ों को देखेंगे। देखिएगा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया था कब? 5000 वर्ष पूर्व। अगर टेक्निकली देखोगे इसको तो 5500 और इस साल 38 वगैरह ईयर्स हो गए। अगर पूरा डेप्थ में उसके भगवद गीता का बजट निकाला जाएगा ना, तो 5538 साल वगैरह हो रहे। इतना क्या हुआ है, साल कंप्लीट हुआ है भगवद गीता को इस संसार में आके। या जस्ट मिनट में आपको पूरा एग्जैक्टली बताता हूँ। यस, तो 5537 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और 38 ईयर्स रनिंग हो जाएगा भगवद गीता के एज को। 5538 ईयर्स हो जाएंगे चालू भगवद गीता भगवान ने कही थी। तो ये 37th बर्थडे रहेगा भगवद गीता का, 5537th बर्थडे भगवद गीता का ये वाला रहेगा, जो अभी आएगी 23 तारीख को मोक्षदा एकादशी। जैसे आज सैटरडे है, आज भी एकादशी है, एक सैटरडे बीच में जाके उसके बाद उसके नेक्स्ट, क्योंकि एकादशी 15 दिन के बाद आती है, तो उसके नेक्स्ट सैटरडे फिर से एकादशी आएगी, और वो एकादशी रहेगी भगवद गीता का क्या, आविर्भाव दिवस है। तो वो रहेगा 5537 आविर्भाव दिवस, और वो उसके बाद 38 ईयर्स भगवद गीता का चालू हो जाएगा, 37 खत्म हो जाएगा। तो इतना समय हुआ है भगवद गीता को अभी के जो समाज है उसमें प्रचलित हो गई। वैसे तो भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान उसके पूर्व ही दिया था। भगवान बोल रहे हैं ना भगवद गीता में, कहाँ पे बोल रहे हैं, 4थे अध्याय के बिगिनिंग में भगवान बोलते हैं। 4th चैप्टर जो है उसमें भगवान बोलते हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन प्रश्न पूछता है ना कि ये ज्ञान किसने किसने लिया है इससे पहले। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने इससे पहले ये ज्ञान किसको दिया था, सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। विवस्वान जो अभी जो सूर्य है, जिसको हम सूर्य बोलते हैं ना, वो ग्रह है या एक तारका है, एक लोक है। उस लोक की एक अधिष्ठात्री देवता है, वहाँ का एक क्या है, कंट्रोलर है, इंचार्ज। और वो जो इंचार्ज है उसको भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया था। लेकिन फिर वो क्या हो गया, तो भगवान आगे बोलते हैं, स काले न माता योगो नष्ट परंतप। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या हो गया, योगो नष्ट परंतप, वो ज्ञान भौतिक संसार से, प्रचलन से क्या हो गया, नष्ट हो गया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोगों की चेतना क्या होती गई है, लोगों की चेतना नीचे गिरती गई, और जैसे जैसे लोगों की चेतना नीचे गिरती गई वैसे वैसे ये जो ज्ञान है जो भगवान ने प्रदान किया था वो क्या होते गया, जैसे लोगों की चेतना नीचे गिरी ज्ञान नष्ट हो गया। तो इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कर रहे हैं, फिर से
ये क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। स्वयं भगवद गीता का ज्ञान भगवान अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, अर्जुन को ही स्पेसिफिकली चुना क्योंकि वो भगवान का भक्त है। भक्त से मैं सखा चेती, बोले तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैंने ये ज्ञान स्पेसिफिकली आपको चुना है, ये ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो भगवद गीता एक विशेष ग्रंथ है। वैसे तो आप लोगों का कभी कोई आध्यात्मिकता से पाला पड़ा ही नहीं है। आप पहली बार आए और आप सेल्फ लैंडर्स हो, तो आपने सीधा सीधा क्या कर रहे हो, यहाँ पे आए हो, इस्कॉन में आए हुए हो और सीधा सीधा भगवद गीता पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप अन्य धर्मों के बारे में थोड़ा सा जागरूकता के साथ सुनोगे या सोचोगे या देखा होगा अन्य धर्म के बारे में, तो वहाँ पे आप ऐसा आपको पता चलेगा, आप ऐसा रियलाइज करोगे कि वहाँ पे जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है उससे बहुत ही हायर लेवल की फिलॉसफी भगवद गीता में बोली जा रही है। वैदिक ज्ञान जो है, उस वैदिक ज्ञान ये लाइक एक यूनिवर्सिटी के समान है। यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही वैदिक ज्ञान के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के क्या है, अलग अलग सेक्शंस हैं और उसके अलग अलग ग्रंथ लिखे हुए हैं। अन्य धर्मों में आप जाओगे तो एक ही ग्रंथ में सब किस में लिखा हुआ है, सब उसी में लिखा हुआ है, हर चीज़ उसी में लिखी हुई है। अच्छा, ये सृष्टि कैसे बनी, जो भी उनको ज्ञान है उसी में लिखा है। अब बाइबल में जाओगे तो बोलेंगे कोई एडम था और कोई था, उन्होंने एप्पल खाया, उन्होंने क्या खाया, एक ही जगह पर लिखा हुआ है, सब बाइबल में लिखा हुआ है। वैदिक ग्रंथ वैसे नहीं है। वैदिक ग्रंथ हर चीज़ का स्पेशलिस्ट है, हर चीज़ का अलग बुक लिखा हुआ है, हर चीज़ का अलग ग्रंथ लिखा हुआ है। अगर कोई जानना चाहते हैं कि सृष्टि कैसे निर्मित हुई वगैरह, तो भागवतम का 5म स्कंद उसके लिए डेडिकेटेड है। बोले इसमें जाके पढ़ो सृष्टि कैसे निर्मित हुई है, उसमें आपको ठीक से समझाया जाएगा। ऐसा ही नहीं बोला है ऐसा हवा में कि अल्लाह ने बोल दिया कि लेट देयर बी लैंड और पृथ्वी बन गई है। बोले ऐसा नहीं है। वो कैसी बनी है, तो वो पूरा का पूरा ब्रह्मा की निर्मित की। फिर ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया कि आप निर्मित करो। फिर ब्रह्मा जी को आदेश प्राप्त होने के बाद फिर ब्रह्मा ने तुरंत बोल दिया था कि पृथ्वी बन जाओ, पृथ्वी बन गई नहीं। फिर ब्रह्मा ने 24 तत्व बनाया, तो फिर वो 24 तत्वों का मिश्रण से ये पूरी सृष्टि बनी है। 24 तत्वों का ऊपर नीचे पूरा मिश्रण के बाद ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। तो पूरा सिस्टमेटिकली बोला गया है। अच्छा, ये होने के बाद सिर्फ बोल दिया गया कि एक स्वर्ग है, एक नरक है, और हम यहाँ पे पुण्य करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे, पाप करोगे तो नरक में चले जाओगे, कुछ बोला है क्या? बोला ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर बोले क्या होता है, तो एक अलग पुस्तक है जिसमें आपको पूरा कर्म का आधार को बताया जाएगा। जैसे भगवद गीता कर्म के ऊपर बहुत चर्चा करती है और क्लियरली बोलती है कि कर्म के अनुसार आप सत्वगुण अगर करते हो, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुण अगर आपको सत्वगुण में स्थित, तो ये आप ऊपरी लोकों में जाओगे। रजोगुण मध्यम स्थिति राजसा, रजोगुण में हो तो मध्य लोक में रहोगे, फिर से मनुष्य देह प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला गया है अधोगच्छति तामसा, जो तमोगुण में है वो कहाँ चला जाएगा, उसकी अधोगति शुरू होगी, वो नीचे के लोकों में चला जाएगा, अधोगति होने वाली है उसकी। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक बताया गया है, सिर्फ ऐसा ही हवा में नहीं बोला गया है। फिर कर्म सिद्धांत ठीक से बताया गया है कि कर्म के सिद्धांत कैसे होते हैं, किस तरीके से कार्य करने से कौन से जन्म में आप मनुष्य जा सकता है, स्वर्ग में जाने के लिए कौन से कार्य करने पड़ेंगे, आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए कौन से कार्य करने पड़ेंगे। ये बहुत ही क्या दिया हुआ है, सिस्टमेटिकली बोला गया। तो इन सभी इतना सारा सिस्टमेटिक ज्ञान देने के बाद ये सभी ज्ञान का कुछ तो सार होना चाहिए, ये सभी ज्ञान का एक सार होना चाहिए। और वो जो सार है वो किसमें लिखा हुआ है, वो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है। सभी आध्यात्मिक ग्रंथों का जो सार लिखा हुआ है वो किसमें लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है कि भाई ये श्रीमद् भगवद गीता है, ये सभी वैदिक जो ज्ञान है उस वैदिक ज्ञान का क्या है, कंडेंस्ड है, उसका क्या लिखा गया है, सार किसमें दिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता। क्योंकि बोलेंगे कि ये सब कुछ इतना सारा ज्ञान है वो ठीक है, लेकिन कुछ एक ज्ञान बताइए हमें जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। इतना सारा पढ़ने के लिए हमारे पास ना तो समय है, इतना सारा ना ही हम क्या कर सकते हैं हमारे जीवन में फॉलो कर सकते हैं। तो कोई तो क्या कीजिएगा, एक चीज़ बताइएगा
एक चीज़ अगर हमें अच्छे से बताएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, पालन कर सकेंगे। तो फिर एक चीज़ का जब प्रश्न उपस्थित होता है कि एक चीज़ में सब कुछ बता दो या एक चीज़ में ही हमें पूरा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, तो फिर क्या चीज़ बताई गई है, भगवद गीता बताई गई है। शंकराचार्य भगवद गीता के बारे में लिखते हैं। शंकराचार्य क्या बोलते हैं भगवद गीता के बारे में, तो शंकराचार्य बोलते हैं एकम गीतम, एक ही गीत है या एक ही ग्रंथ है ना। वो कौन सा ग्रंथ है, देवकी पुत्र एवं, जो देवकी के पुत्र का दिया हुआ है ना। एकम देवम देवकी पुत्र एवं, एक ही देव है, एक ही भगवान है, वो कौन है, देवकी का पुत्र है, वो देवकी का पुत्र है ना। और फिर एकम मंत्रम, बोले एक ही मंत्र है, क्या मंत्र है, बोले तस्य नामानि सेवा, किसके, जो देवकी का पुत्र है उनके नाम की सेवा ये एकमात्र मंत्र है। तो शंकराचार्य क्लियरली बोल रहे हैं, शंकराचार्य भगवद गीता महात्म्य ग्रंथ में क्लियर इस चीज़ को बोल रहे हैं। बोले एक ही भगवान है, और वो कौन है, देवकी का पुत्र जो है वो एक ही मात्र भगवान है, मतलब कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। बोले एक ही ग्रंथ है जो उसने जो गीता दी हुई है वही इस ग्रंथ का पालन करो, अन्य कोई ग्रंथ को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बोले एक ही मंत्र है, एक मंत्र है, एक ही मंत्र है, वो कौन है, तस्य नामानि सेवा, उनके नाम की सेवा, ये एकमात्र मंत्र है और कोई मंत्र नहीं है। तो फिर जब भगवद गीता के बारे में इतना सारा दिया गया है, भगवद गीता में इतना सारा ज्ञान दिया हुआ है, तो फिर इस भगवद गीता का हमें हमारे जीवन में उतारना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता कब कही गई है, भगवद गीता का ज्ञान कब प्रदान किया गया है, भगवद गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में करना, बराबर है, जहाँ पे बहुत सारे युद्ध की तैयारी, अगर आप प्रथम अध्याय देखोगे भगवद गीता का, तो युद्ध की तैयारी चल रही है, बड़े ढोल ताशे नगाड़े आदि, बड़े ढोल बिगुल आदि बज रहे हैं, और उसके बीच में कौन खड़े हैं, अर्जुन और कृष्ण खड़े हैं, जो कहाँ जाते हैं, जो दोनों सैन्य के मध्य में अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि मेरा रथ लेके चलो, सैन्य उभयो मध्य लखन स्थापन केशव, वहाँ मेरा रथ लेके चलो, दोनों सेना के बीच में। अच्छा, दोनों सेना के बीच में अगर अर्जुन का रथ लेके जाने के बाद अर्जुन वहाँ पे कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, अभी मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, और वहाँ पे अर्जुन को भगवान ज्ञान प्रदान करें। अभी आप देखिएगा, अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ था, अगर जब रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अगर आपने देखा होगा, अगर ना मैच जीतने के लिए जो बॉलिंग पार्टी है उनको एक ओवर में एक विकेट लेना है और विनिंग पार्टी को एक ओवर में 11 रन करने हैं, ऐसे परिस्थिति में दो बैट्समैन अगर सामने सामने आते हैं तो क्या डिस्कस करेंगे, शेयर मार्केट, फिल्म वगैरह कुछ डिस्कशन करेंगे नहीं, वो डिस्कशन सिर्फ किसके बारे में करेंगे, हाउ टू हिट 11 रन इन दैट 6 बॉल, वो 6 बॉल में 11 रन कैसे हिट कर सकते हैं उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अन्य कोई चर्चा करेंगे क्या, वो लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो युद्ध के भी परिणाम सिर्फ 2 ही परिणाम होते हैं, तो युद्ध में जीत हो सकती है, नहीं तो युद्ध में क्या होगा, मृत्यु। हार वाला कंसेप्ट नहीं था, क्षत्रिय का कंसेप्ट मतलब मृत्यु है सीधा सीधा, वहाँ हार वाला ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, हारना मतलब मृत्यु के समान नहीं क्षत्रिय। तो जन्म और मृत्यु के किस पे खड़े हैं, बाउंड्री पे खड़े हैं, कौन, भगवान कृष्ण और अर्जुन। तब जब वो कोई डिस्कशन करेंगे तो वो ज़रूर हमारे जन्म और मृत्यु से क्या होगा, हमारे जीवन से संबंधित होगा। वो ऐसा ही कोई हवा में चर्चा करेंगे क्या, नहीं करेंगे। जो भी वो चर्चा करेंगे वो हमारे जन्म और मृत्यु से क्या है, बहुत ही संबंधित चर्चा करेंगे। तो जब हमारे जन्म मृत्यु से जीवन में जब सच्चा संबंधित चर्चा करेंगे तो उस ग्रंथ को हमें पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो अभी का समय है, खास करके जब भगवद गीता का जो मैराथन चलता है जिसमें भगवद गीता की जयंती है, तब हमें क्या करना चाहिए, वो दूसरों को बांटना चाहिए। अगर हम दूसरों को नहीं बांटेंगे तो फिर हमारे जैसा क्या होगा, हमारे जैसे मूर्ख लोग हम रहेंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है, वर्ल्ड इज सफरिंग लॉट नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। दुनिया में जितना सारी समस्याएं हैं तो बोल रहा है अंग्रेजी कहावत में कि वो बुरे लोगों की वजह से नहीं है, बुरे लोग बुरा कार्य कर रहे हैं, ये दुनिया में समस्या नहीं है। बोले समस्या क्या है दुनिया में, अच्छे लोग चुप बैठे हुए, ये बड़ी समस्या है।
बुरा तो ठीक है, वो अपने हिसाब से बुरा ही कार्य करता रहेगा, लेकिन अच्छे को तो अपने हिसाब से अच्छा कार्य करना चाहिए ना, वही उसकी प्रकृति है। लेकिन अच्छे लोग चुप बैठ रहे हैं, वो कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये बहुत बड़ी क्या है संसार में, ये संसार में बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर अच्छे लोग क्या करेंगे, क्या करना चाहिए अच्छे लोगों को? अच्छे लोगों को कुछ तो अच्छा कार्य करना चाहिए ना, तो क्या करना चाहिए? तो अच्छे लोगों को क्या कार्य करना चाहिए? शिवाजी महाराज के गुरु है, पॉलिटिकल गुरु, जिनका नाम है रामदास स्वामी ना। रामदास स्वामी एक सुंदर लाइन लिखते हैं, उस लाइन में वो कहते हैं, जे जे आपनाशी ठावे ते ते इतरांशी सांगावे, शहाने करुण सोटने सकड़ गया। जो जो हमें पता है वो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों को जाके बताना चाहिए, और सभी लोगों को क्या करना चाहिए? ज्ञान प्रदान करना चाहिए। वो अगर उनको ज्ञान प्राप्त होगा तो फिर वो क्या करेगा? तो वो ठीक बन जाएगी। तुकाराम महाराज एक सुंदर लाइन लिखते हैं, उस लाइन में बोलते हैं, वो तुका मने आमा ए तुकाची करने शहाने करुण सोड़ने सकड़ने। तुकाराम महाराज में बोलते हैं कि हमें एक ही कार्य करना है, और एक कार्य क्या है वो ना, कि हम साधु है, साधु को दूसरों को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो फिर ये हमारा भी कार्य बनता है। और ख़ास करके जब ऐसे मौके आते हैं, जिन परिस्थितियों में भारत भर में क्या है, गीता का सबको पता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवत गीता क्या की थी, भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। तो जब भगवान ने अर्जुन को मोक्षदा एकादशी के दिन गीता सुनाई थी, तो यही समय में अगर हम गीता को क्या करेंगे, दूसरे लोगों में फैलाएंगे, दूसरे लोगों में बांटने का प्रयास करेंगे, तो ये क्या होगा? ये सबसे बड़ी सेवा होगी, ये सबसे बड़ी सेवा होगी। और वो इसी समय में हमें बांटना है। इसलिए ये पूरा जो एक महीना है, इसको भगवत गीता का क्या है, मैराथन के रूप में हम लेते हैं। मैराथन के रूप में आप बोलेंगे कि अभी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो कब था? दिवाली में था, बोनस वगैरह सब दिवाली में मिल गया था। अभी सब क्या कर दिया, सब उड़ गया है। तो फिर भी इस महीने में क्यों बांटना है? देखो आप देखिएगा, आप अगर आपकी खुली नज़र से देखोगे ना, खुली आंखों से थोड़ा सा देखोगे, तो ये मंथ क्रिसमस का मंथ है। ये मंथ क्या है? क्रिसमस मंथ। इसमें ना क्रिसमस आने वाला है, या ये महीने में है। तो आप अगर थोड़ा सा किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, उन लोगों का ये महीने में सबसे ज़्यादा टारगेट रहते हैं। ये पूरा जो महीना है ना, ये महीने में द मिशनरीज ऑन मिशन सबसे ज़्यादा टारगेट रहते हैं कि क्या करो लोगों को, सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन यही महीने में होता है। क्रिसमस मंथ में सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन होता है। तो जब लोग गलत रास्ता दिखा के लोगों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उसी समय में लोगों को सही रास्ते पे लेके आए। ये हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अगर हमारे कार्य में हमेशा व्यस्त रहेंगे, हम हमारे कार्य में बिजनेस आदि में व्यस्त रहेंगे, तो फिर हमारी संस्कृति टिक नहीं पाएगी, हमारी कोई भी संस्कृति टिक नहीं पाएगी। और हमें अच्छी चीज़ पता होने के बावजूद भी हमने दूसरों को दिया नहीं, उसका भी क्या लग जाएगा? हमें दोष लग जाएगा। अगर कई सारे प्रकार के दोष होते हैं, जैसे कुछ पाप होते हैं, कुछ दोष होते हैं। पाप वो चीज़ से बोला जाता है जो चीज़ आपने करनी चाहिए थी, पुण्य वाला मतलब कार्य क्या करना चाहिए था, पुण्यवान कार्य करना चाहिए था, वहाँ पे आपने क्या कर दिया? पापमय कार्य कर दिया, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। तो फिर आपको डायरेक्ट क्या लग जाता है? उसका पाप लग जाता है। क्या लग जाता है? पाप लग जाता है। एक व्यक्ति ने धर्मशास्त्र के अनुसार कार्य करना आवश्यक है, लेकिन वो व्यक्ति अगर धर्मशास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो फिर वो किसका भागी बनता है? पाप का भागी बनता है। पाप समझ में आ गया कि वो पाप का भागी बनता है। लेकिन कुछ चीज़ होती है जिसको कहा जाता है दोष लगना। पाप नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। जैसे आपने पितृदोष आदि को सुना होगा, सुना है ये चीज़ें ना, पितृदोष होते हैं, ऐसे कुछ दोष होते हैं। तो ये दोष क्या होते हैं? दोष कुछ पाप कर्म है क्या? नहीं, हमने कोई कार्य नहीं किया है, कोई कर्म नहीं किया है, इसलिए वो क्या है? वो पाप कर्म नहीं हुआ है, सिर्फ वो क्या कहा जाता है? उसको दोष कहा जाएगा। तो फिर दोष क्या है? पाप अगर हम कर ही नहीं रहे तो फिर दोष किस चीज़ को कहेंगे? तो दोष चीज़ ऐसा चीज़ होता है जब व्यक्ति ने अपना कहीं पे कर्तव्य करना चाहिए था, उस कर्तव्य से जब व्यक्ति करने से क्या हो जाता है? विमुख हो जाता है, तो उसको दोष लग जाता है, पाप नहीं।
कर्तव्य कुछ करना चाहिए था, कुछ पुण्य कार्य करना चाहिए था, वो उसने किया नहीं, तो उसको क्या लग गया, उससे दोष लग गया। और पाप मतलब उसने किया, लेकिन क्या किया, उसने गलत कार्य किया जो शास्त्र को सहमत नहीं था या शास्त्र विपरीत था, वो गलत कार्य उसने किया, तो उसको क्या लग गया, पाप लग गया। और दोष क्या है, उसने कुछ सही कार्य करना चाहिए था लेकिन उसने किया नहीं है, वो कोई कार्य नहीं किया, वो न्यूट्रल रहा, तो उसको क्या लग गया, उसका दोष लग गया। तो इसलिए दोष कैसे होते हैं, जैसे फिर आपके घर में कोई गुजर गए तो उसके बाद उनका श्राद्ध आदि करना जरूरी है। अच्छा, वो ना करने से पाप लगता है क्या, नहीं लगता है, वो ना करने से क्या लग जाता है, दोष लग जाता है, दोष लग जाता है। जैसे आप कहीं पे खड़े हो, रास्ते पे आप खड़े हो और कोई अनजान बच्चा, आप जिसको जानते नहीं, वो कहाँ का है, कहाँ रहने वाला है, कौन इसके माता पिता है, कुछ आपको पता नहीं है, वो कहीं से साइकिल पे आ जाता है और आपके सामने आके साइकिल से गिर जाता है। आपने गिराया उसको, नहीं, उस बच्चे को आप जानते हो, नहीं जानते, वो गिरा गया, खुद आके गिर गया, कैसे तो साइकिल उसकी स्लिप हुई, गिर गया, और आप उसको देखते रह गए, आपने उठाया नहीं, तो लोग आपको दोष नहीं देंगे, क्योंकि वो आपका क्या है, वो आपका कर्तव्य है। या उस बच्चा है, क्योंकि एक तो वो पहले बच्चा है और वो गिर गया है, तो उसको उठाना क्या है, आपका कर्तव्य बनता है। आपने उसको नहीं गिराया, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं उठाया ना, तो आजू बाजू वाले जो दूर से खड़े जो लोग हैं ना, वो दोष देंगे और दूर से दौड़ के आके आप वो अगर वो बच्चे को उठाएंगे और उठाने के बाद आपको दो शब्द सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे, डेफिनेटली दो शब्द आपको सुनाएंगे कि बाजू में खड़े हो दिखता नहीं है कि बच्चा गिर गया करके, है ना। कुछ है कि आपका इसमें कोई आपका हाथ ना होने के बावजूद भी आपको दोष लग गया ना, इसलिए तो उसने दो बातें सुना भी दी आपको, और दो सुनने के बाद आप कुछ बोल सकते हो, उसको कुछ नहीं बोल सकते, आपको चुपचाप सुननी पड़ेगी उसकी दो बातें, क्योंकि आप दोषी हो उस चीज़ की। बच्चे को आपको उठाना जरूरी था, लेकिन आपने नहीं उठाया तो आपको दोष लग गया। वैसे ही अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें पता है जिससे किसी का भला हो सकता है या समाज को एक सही दिशा पे लेके जा सकते हो, या पूरे समाज को नहीं, लेकिन एक दो व्यक्तियों को तो आप सही दिशा में लेके जा सकते हो, लेकिन आपने क्या किया, उनको सही दिशा में नहीं लेके गए, तो फिर उसका दोष किसको लगेगा, आपको लगेगा, उसका दोष आपको लगेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य समझ लेना चाहिए, और अपना कर्तव्य समझ के क्या करना चाहिए, इस भगवत गीता के उपदेश को समाज में पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। यह अपना कर्तव्य है, और अगर हम ऐसा कर्तव्य नहीं करते हैं ना, तो हमें कुछ दोष लग जाते हैं। उन दोषों को शास्त्र में कहा गया है ऋण। श्रीमद् भागवतम में सप्तम स्कंद में नारद मुनि चर्चा कर रहे हैं किनके साथ, युधिष्ठिर महाराज के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो वो युधिष्ठिर महाराज के साथ चर्चा करते वक्त कुछ ऋण की बात करते हैं, और हर व्यक्ति को वो ऋण चुकाने पड़ते थे। हर व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, वो ऋण चुकाना पड़ता है। तो अलग अलग ऋण हो सकते हैं, या उसको और टेक्निकली जाए तो उसको यज्ञ भी कहा जाता है। अलग अलग तरीके के यज्ञ हो सकते हैं या ऋण हो सकता है। तो कहा गया है, कुछ यज्ञ को कहा गया है पितृयज्ञ, पितृयज्ञ कहा जाता है, या पितृ ऋण कहते हैं। तो पितृ ऋण व्यक्ति कैसे चुका सकता है, तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि आप जिस परिवार में, जिस वंश में जन्म लिए हो, उस वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करने से आप किस ऋण से मुक्त हो जाओगे, पितृ ऋण से आप क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए ये सब कार्य आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्या है, पितरों का आपके ऊपर ऋण लगा हुआ है, और इसलिए आपको इन सब कार्यों में करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे फिर जो ब्रह्मचारी बनते हैं उनको तो पितृ ऋण लगता होगा या पितृदोष लगता होगा, तो उनको नहीं लगता, क्योंकि किसी हायर पर्पस के लिए आप लोअर पर्पस को त्याग भी देते हो ना, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। लगता है कोई दोष नहीं लगता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की पत्नी गर्भवती है और उसकी डिलीवरी अस्पताल में होने वाली है, और व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, तो आप उसको दोषी मानोगे? उसको कहाँ होना चाहिए था, अस्पताल में होना चाहिए था। और वो नहीं है तो आप बोलोगे कि क्या है, ये अपनी पत्नी की केयर नहीं कर पा रहा है, ख्याल नहीं रख पा रहा है, आप उसको दोष दोगे कि इतना क्या पैसे के पीछे पड़ा है, क्या ज़रूरत है ऑफिस में खड़ा होने की या रहने की, जॉब पे जाने की। आप ऐसा बोल दोगे क्लियरली उसको, चलो ठीक है, ये एक साइड होगी। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखो, जिसमें अगेन एक व्यक्ति की पत्नी गर्भवती है, जिसकी डिलीवरी होने वाली है, जो अस्पताल में एडमिट है, और उसका जो पति है ना, वो गन लेके बॉर्डर पे खड़ा है।
देश की रक्षा कर रहा है। अभी आप उसको दोष दोगे? नहीं दोगे, बल्कि उसका क्या करोगे आप? उसका गुणगान दिया जाएगा, उसको दोष नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसको त्याग बोला जाएगा। जो ऑफिस में काम कर रहा था उसको त्याग बोला गया क्या? नहीं बोला गया, उसको दोष दिया गया। लेकिन ये बॉर्डर पे खड़ा है तो उसको क्या कहा गया? उसको त्याग कहा गया है। ऐसी ही सिचुएशन वैराग्य आश्रम में। तो वैराग्य आश्रम में अगर कोई जाता है और कोई पितृ ऋण या वंश आगे बढ़ाने का कार्य नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको त्याग या तपस्या कही जाती है। लेकिन जो ये भी नहीं कर रहा है और वो भी नहीं कर रहा है तो फिर उसको क्या है? वो पितृयज्ञ या पितृदोष बन जाता है, या वो ऋण से मुक्त नहीं हो पाता। वैसे ही देवताओं के ऋण रहते हैं। देवता भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे हैं। हमारे ना 2 घंटा लाइट चलाओ, रात को 2 घंटा सुबह लाइट चलाई तो भी लंबा चौड़ा बिल आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। भगवान ने एक बल्ब टांग दिया है सूरज नाम का, जो कितने घंटा एक प्रकाश प्रोवाइड करता है हमें, है ना? 12 घंटे से भी ज़्यादा। क्योंकि जो संध्या में जो सुबह जो जब सूरज ऊपर नहीं आया है फिर भी हमें देखना तो चालू हो जाता है, तो वो भी किसकी शक्ति से? वो भी सूरज की शक्ति से। भले वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसकी शक्ति का प्रभाव है वो। और सूर्यास्त होने के बाद भी लगभग 1 घंटे तक हम देख सकते हैं, देख सकते हैं ना? सूर्यास्त होने के बाद भी 1 घंटे तक देख सकते हैं। वो भी किसका प्रभाव है? वो भी सूरज का ही प्रभाव है। तो लगभग सूरज 13 से 14 घंटे हमें प्रकाश दे रहा है। वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट प्रकाश 12 घंटे दे रहा है, लेकिन उसकी शक्ति का प्रभाव हम कितने देर तक देख रहे हैं? 14 घंटे तक देख रहे हैं। अभी आप सोचो 14 घंटे अगर आप लाइट इस्तेमाल करोगे तो कितना लंबा चौड़ा बिल खींचेगा। लेकिन भगवान कोई बिल भेज रहे हैं आपको? सूरज कोई बिल भेज रहा है? कोई बिल नहीं भेज रहा है। वो पानी वहाँ पे डैम बना के आपके घरों तक एक पाइपलाइन डाल के पहुँचाने का बिल चार्ज किया जाता है ना? उसका मेंटेनेंस ये वो जिसको हम पानी का बिल आता है और पानी वाटर टैक्स करके हम सबमिट करते हैं। अभी बारिश गिर रही है, समुद्र से पानी प्यूरिफाई हो रहा है, फिर वो प्यूरिफाइड हुआ पानी समुद्र से बादलों को वेपराइज करके बादल पे लेके जा रहा है। बादल से उसको उड़ा के बादल कहाँ तक पहुँचाया जाता है? उस डैम तक पहुँचाया जाता है या उस एरिया में जहाँ से आपके घर में पानी आने वाला है। फिर वहाँ से वो पानी को बरसाया जाता है, जो वेपराइज किया हुआ वाटर है उसको फिर से लिक्विड फॉर्म में लेके आया जाता है और वो नीचे बरसता है। इतना गहन वर्क है इसके पीछे, लेकिन इसका कोई चार्जेस लिया जा रहा है आपसे? कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है, कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। आप शुद्ध हवा आप जाके देखो, अस्पताल में एडमिट हो गए, अगर आपको ऑक्सीजन लगाया जाए ना तो फिर बिल मीटर देखो कैसे चलता है उनका ऑक्सीजन का मीटर सप्लाई बहुत धीरे चलेगा, लेकिन हॉस्पिटल का मीटर कैसे चलेगा ना? वो लैक्स में चलने लगता है। फिर आपको हॉस्पिटल में आपको ऑक्सीजन लगा दिया मतलब उनका मीटर लैक्स में चलेगा, 1000 में नहीं चलेगा उनका मीटर। तो अभी जब उनका मीटर लैक्स में चल रहा है जो अस्पताल में एडमिट करने के बाद, ये तो कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आपको ऑक्सीजन पे रखा था। लेकिन जब से आपने जन्म लिया तब से भी तो आप ऑक्सीजन के ऊपर ही तो हो, या कुछ अन्य वायु ले रहे हो, ऑक्सीजन के ऊपर ही तो है ना? अस्पताल में सिर्फ लिखा जाएगा ना वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के ऊपर रखा था, लेकिन यार जन्म से मैं ऑक्सीजन के ऊपर ही तो जी रहा हूँ। लेकिन कोई आ रहा है इसका बिल? कोई बिल नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं बिल दिया जा रहा है। और ऐसे न जाने कई सारी चीज़ें हैं। जितने सारे आप मेडिसिन खाते हैं, ये सभी के सभी मेडिसिन कहाँ से आते हैं? ये सभी नेचर से आते हैं। बोले वो एलोपैथिक मेडिसिन है, हम बोलते हैं ये आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है, जो आयुर्वेदिक चीज़ें थी ना, या जो हर्ब्स थे, जो पौधे थे, या अन्य कोई चीज़ें हैं, वहाँ से खाली कुछ चीज़ों को ड्रैग करके मिक्स किया है फैक्ट्री के अंदर, इसलिए हमने इसको एलोपैथी बोल दिया ना। लेकिन जिसका अगर आप उसका ओरिजिनल कॉज देखोगे या ओरिजिनल चीज़ देखोगे तो वो कहीं से आई हुई है, किसी पेड़ से लिया है या किसी एनिमल से लिया हुआ है, ऐसे ही बनाई हुई है ना। या कोई केमिकल कहाँ से लिया है, ये सब केमिकल कहाँ से आया है? वो तो नेचुरल फॉर्म में है ना, बिकॉज आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते ना। न्यूटन बोलता है ना, एनर्जी ना आइदर क्रिएटेड ना आइदर डिस्ट्रॉय, दोनों नहीं हो सकता। इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सिर्फ उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो सिर्फ ये शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं, हर जगह से एनर्जी करके उसको गोली या नामक चीज़ में अच्छे से उसको रैपर करके आपको खिला रहे हैं। लेकिन वो खींच के गोली के रूप में उसको कन्वर्ट करने का पैसा इतना सारा चार्ज करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जिसने प्रोवाइड किया है वो भी चार्ज कर रहा है? कुछ नहीं चार्ज कर रहा है। तो इसलिए उन लोगों का भी, देवताओं का, क्योंकि ये सबके कोई ना कोई इंचार्ज देवता है ना, तो इन देवताओं के हमारे ऊपर क्या है?
ऋण है। देवताओं का हमारे सर पे ऋण लगा हुआ है और वो ऋण भी हमें क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। वो ऋण भी हमें चुकता करना पड़ता है। अभी पितृ ऋण तो समझ में आ गया आपको कैसे करना है। अभी देवताओं का ऋण कैसा करेंगे, तो देवताओं के ऋण चुकता करने के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना या यज्ञ बोलते हैं। वो यज्ञ के द्वारा या उपासना के द्वारा देव ऋण जो है वो क्या होता है, हम पूरा तो नहीं लेकिन कुछ मात्रा में उसको क्या कर सकते हैं, चुकता करते हैं, देव ऋण को चुकता करते हैं। उसके बाद एक ऋण के बारे में चर्चा होती है, उसको कहा गया है ऋषि ऋण। जैसे देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर, वैसे किसका ऋण है, ऋषियों का ऋण है। हम ऋषियों के भी कर्जदार हैं, ऋषियों का कुछ का कुछ हम देना लगते हैं, उनके भी हम कर्जदार हैं। तो अभी ऋषियों से कौन सा कर्जा लिया भाई हमने, क्या लिया ऋषियों से, जो हमें कर्जदार हैं हम ऋषियों से। तो अभी ऋषियों से हमने लिया है विद्या। उस समय में आप बोले चलो ठीक है, उस समय में तो एजुकेशन क्या था, फ्री था, इसलिए ऋणी थे। अभी तो हम एजुकेशन का पैसा दे रहे हैं, तो हम अभी क्या है, अभी हमें क्या नहीं मिल रहा है, फ्री एजुकेशन नहीं मिल रहा है। एजुकेशन का तो हम पैसा ले रहे हैं, तो काय करें नहीं, उसके बाद भी हमें ऋण लगता है। अब देखो थोड़ा सा, हम जितना देते हैं ना एजुकेशन के लिए खर्चा करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा एजुकेशन के लिए आज भी, इवन एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होने के बाद भी उससे कई गुना ज़्यादा खर्चा किसको करना पड़ता है, सरकार को करना पड़ता है। उससे कई गुना ज़्यादा सरकार खर्चा करती है, क्योंकि एक तो कुछ कॉलेजेस हैं वो तो डायरेक्ट गवर्नमेंट हैंडल करती है, कुछ कॉलेजेस जो है जिसको ग्रांटेड कॉलेज कहा जाता है, जिसमें फीस लेने के बावजूद भी उनमें से कुछ जो प्रोफेसर्स रहते हैं जिनका क्या है, जिनका सैलरी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती। भले वो है एम्प्लॉय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन फिर भी उसके सैलरी में से कुछ परसेंट हिस्सा किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है, उसका कुछ परसेंट हिस्सा। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने किया, लेकिन उनको जो लैंड मिली रहती है ना, वो लैंड वास्तव में सरकारी लैंड रहती है। अब जितने सारे भारत में बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, उनकी सबकी लैंड गवर्नमेंट से लीज पे ली हुई है, कोई लैंड खरीदे किया हुआ नहीं है। ये नहीं कि हमारे बाजू में डी.वाई. पाटिल ने या भारतीय विद्यापीठ वालों ने बड़ा सा कॉलेज बनाया तो 200 करोड़ या 400 करोड़ 1000 करोड़ की लैंड उन्होंने खरीदी, उन्होंने ही खरीदी है वो 1000 करोड़ की लैंड। वो पहले सरकार की अलोकेट लैंड थी एजुकेशन पर्पज से, सरकार की अपनी लैंड थी एजुकेशन पर्पज से, जो उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर दिया है, लीज पे दे दिया है। भाई इतना लीज देके आप इसके ऊपर क्या करो, तो फिर वो लीज कितना रहता है, बहुत ही नॉमिनल सा लीज रहता है। ऐसा मान लो कि इतना 1 एकड़ के पीछे सरकार सालाना 1000 रुपये भी नहीं लेती है उनसे, इतना नॉमिनल चार्जेस रहते हैं उसके, ऐसा ही कुछ चार्जेस रहता है। और ना 1111 रुपये वगैरह ऐसा लीज पेपर रहते हैं उसके, और इतने सस्ते में सरकार दे रही है। मतलब सरकार कौन जगह प्रोवाइड कर रहा है आपको एजुकेशन के लिए, सरकार जगह प्रोवाइड करके दे रही है आपको एजुकेशन, अन्य कोई नहीं दे रहा है। उसके बाद इसके बाद जो आप पढ़ रहे हो, चलो जो पढ़ा रहा है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, लेकिन सिलेबस या उसको परमिशन देने के लिए पीछे एक यूजीसी बोर्ड है, वो इन सबको ऑथराइज कर रहा है। तो वो भी कौन चला रही है, सरकार चला रही है। यूजीसी में जितने लोग काम कर रहे हैं कमीशन में, उनका पैसा हमारे जेब से नहीं जाता है, वो तो सरकार के जेब से जाता है उसके लिए पैसा। उनकी सैलरी वगैरह सब कौन देख रहा है, वो सब सरकार देख रहा है। टाइम टू टाइम आपका सिलेबस अपग्रेड हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी यूजीसी का काम है देखना। प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी ऑटोनॉमस भी है तो भी सर्टिफिकेट है, तो उसका ऋण है हमारे ऊपर, हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये हर चीज़ का क्या है, हमारा ऋषि ऋण हमें लगता है। तो ये ऋषि ऋण कैसे कंप्लीट किया जाए, तो शास्त्र कहते हैं ऋषि ऋण किया जाता है विद्यादान से। ऋषियों का जो हमारे ऊपर ऋण है ना, तो नारद जी वहाँ भी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि ये राजन, ऋषि ऋण उतरने का एक सबसे अच्छा और सरल तरीका होता है वो विद्यादान। अभी आप बोलोगे हम विद्यादान कैसे करें, कैसे विद्यादान से ऋण निकलता है। तो पूर्व काल में राजा महाराजा क्या करते थे, विद्यादान करते थे। कैसे विद्यादान करते थे कि कोई ऋषि है, टीचर है, जो पढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके पास बच्चों को रहने के लिए जगह नहीं है, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए उसके पास कुछ धन नहीं है, कुछ नहीं है, ये गुरुकुल की अवस्था होती थी। तो ये सब उनको धन देना या ये सब कार्य किसका होता था, ये कार्य राजा का होता था। उस गुरुकुल के लिए रहने की व्यवस्था करना, उन जो वहाँ पे जो ना गुरुकुलिस पढ़ रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था करना, ये सब किसका कार्य हुआ करता था, ये सब कार्य राजा का हुआ करता था। राजा ये सब कार्य करते थे। मतलब वो क्या करते थे, उस ऋण से
मुक्त होने के लिए प्रयास करें। या जो धनी लोग हैं वो ऐसा कार्य करते थे, वो उस ऋण से मुक्त होने का प्रयास करते थे, है ना। ऐसे कई सारे लोग हुए हैं इसके पूर्व में भी, वो भी कहा करते थे कि हमें कम से कम 2-4 बच्चों को तो एजुकेशन देना चाहिए। आप बोलोगे यार यहाँ मेरा खुद का बच्चे का एजुकेशन मुझसे नहीं हो रहा है और 2-4 बच्चों को एजुकेशन के लिए मैं कहाँ से सपोर्ट करूँगा या कहाँ से हेल्प करूँगा। लेकिन ऐसा कहा गया है कि 2-4 लोगों को हमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन के लिए मदद करनी चाहिए। मैं एक पुणे में फैमिली है, मैं जानता हूँ, वो ऋषि ऋण से चिंता होने के लिए ये कार्य करते हैं। वैसे कि उनके आजू बाजू में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो उसमें से वो एक बच्चे को जिसके साथ अच्छा पहचान हो जाए, उस बच्चे को फ्री में प्रसाद देते हैं। बोले प्रभु जी, एक बच्चे ने एक्स्ट्रा खा लिया हमारे पास आके, जो गरीब है जिसको आवश्यकता है उसको फ्री में खिलाते हैं। उनके घर में आता है 3 टाइम फ्री में खा के चलता है। डेफिनेटली उसके साथ अच्छा बॉन्डेज होता है, वो बच्चा हमेशा उनके प्रति ऋणी रहेगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपना विद्या ऋषि ऋण चुकता करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर अभी हम कलयुग में हैं, हम कैसे ऋषि ऋण चुकता करेंगे? तो हमें ये ऋण चुकता करने के लिए ये समय मिले, जो खास करके जो ऐसी उत्सव या ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें गीता का आविर्भाव तिथि वगैरह है, ऐसे परिस्थिति में हमें इस गीता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझसे कौन लेगा गीता, क्या लोग सोचेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग, जैसे मैं कल वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे हम लोग बेलापुर रेलवे स्टेशन के बाद, तो एक व्यक्ति ने मुझे आके पूछा कि महाराज आपका परसेंटेज कितना है इसमें, है ना, क्योंकि वो मुझे डिस्काउंट मांग रहा था। मैं बोला यार देख, हिंदी भगवद गीता 210 रुपये की। बोला नहीं महाराज 200 रुपये में देता हूँ। बोला 200 रुपये में वगैरह कुछ नहीं है, ये 210 की है। तो वो मुझे पूछने लगा, बोला महाराज आपका मार्जिन कितने में? बोला भाई कोई मार्जिन नहीं है और कुछ नहीं है, मैं गला फाड़ के इधर चिल्ला रहा हूँ, बल्कि मेरा ही क्या हो रहा है ना, परेशानी हो रही है मुझे खुद को, इसमें काहे की मार्जिन है। तो लोग पूछेंगे, बोलेंगे ये सब चीज़ें, लेकिन जब लोग ये सब चीज़ें बोलेंगे तो हमें ये सब चीज़ें सहन करनी है, क्योंकि हम जिसका संदेश आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान का संदेश को आगे पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान का प्रचार जो दूसरों को करता है ना, वो मुझे सबसे प्रिय व्यक्ति है। जो तुम्हारे और मेरे बीच में जो डिस्कशन चल रहा है, उस ज्ञान का प्रचार जो दूसरों को करता है, वो मेरा क्या है, सबसे प्रिय व्यक्ति है। और ये महीना बहुत ही उचित है उसके लिए। क्यों उचित है? क्योंकि अगर आप किसी को बोलते भी हो ना कि ये भगवद गीता ले लो करके, तो ये महीने में तो आप कारण भी बता सकते हो कि भाई देख, ये महीने में क्या है, भगवद गीता का आविर्भाव दिवस है, बर्थडे है भगवद गीता का, इसलिए आप भगवद गीता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला रहे हैं, तो कारण है। अन्य समय में तो कोई कारण भी नहीं है, लेकिन ये महीने में अच्छा कारण है आपके पास, इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा लोगों तक इस भगवद गीता को पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। ये महीने में जितना ज़्यादा लोगों तक आप भगवद गीता पहुँचाने का प्रयास करोगे, उतनी भगवान की कृपा आपके ऊपर ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर आपने किसी को भगवद गीता दी और कल जाके अगर वो भगवान का शुद्ध भक्त बनता है ना, तो वो हमेशा उसके हृदय में ग्रैटिट्यूड किसके प्रति रहेगा, आपके प्रति रहेगा। भले आप भगवान में अच्छा भक्ति नहीं कर पाए, जिसको आपने प्रचार किया वो एक अच्छा भक्त बन गया और आप वहीं पे वहीं रह गए, लेकिन फिर भी भगवान उसका क्या करेंगे, नोट रखेंगे कि भाई इसके वजह से एक शुद्ध भक्त बन गया करके, और उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। और बोले मुझे कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कैसे होगा? ऐसा होता है। ध्रुव महाराज को उनकी माता ने कहा कि भगवान कहाँ प्राप्त होंगे, जंगल में प्राप्त होंगे, ऐसा बोले मैंने सुना है ऋषि मुनियों से। तो ध्रुव महाराज जंगल चले गए भगवान को ढूंढने के लिए। भगवान ने देखा कि इसको ढूंढना है मुझे, तो भगवान ने क्या कर दिया, किसको भेज दिया, अपने शिष्य, अपने न भक्त नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को प्रचार किया। ध्रुव महाराज को प्रचार करने के बाद, नारद मुनि ने उनको प्रचार करने के बाद ध्रुव महाराज एक बहुत बड़े वैष्णव बन गए। तब फिर उसके बाद कई सालों तक ध्रुव महाराज ने राज्य किया। और जब ध्रुव महाराज वापिस जा रहे थे वैकुंठ में, जब जा रहे थे, तो वैकुंठ में विमान में जब ध्रुव महाराज बैठे ना, तब उनको याद आई अपनी माँ। तब उन्होंने बोला ये सब कुछ मुझे जो प्राप्त हुआ है ना, वो एक व्यक्ति के इंस्पिरेशन से, और वो इंस्पिरेशन मुझे किसने दिया था, मेरे माँ ने। तो वो विष्णुदेव जो उनको लेने आए तो उनको पूछते हैं कि मेरी माँ कहाँ पे? तो विष्णुदेव दिखाते हैं, देखो आपके आगे जो विमान चल रहा है ना, उसमें बैठ के ऑलरेडी आपकी माँ भगवत जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन से आप भक्त बने और इसलिए उनको क्या मिल गया, उसका फल उनको प्राप्त हुआ। तो अगर आपके इंस्पिरेशन से कोई एक अच्छा भक्त बन जाए तो
तो अच्छी बात है ना। एक भक्त को मैं मिला था, बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। मैं बोला यार तुम तो बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, प्रभुपाद को बड़ा प्रसन्नता होगी। बोले गुरुजी मैं खुद अच्छी भक्ति नहीं कर सकता, इसलिए मैं दूसरों को भक्त बना रहा हूँ बुक दे दे के, ताकि वो अच्छे भक्त बन जाए और भगवान क्या करे, ध्यान रखे कि मेरा मैंने कुछ तो किया था इनको भक्त बनाने के लिए, और उसका लाभ क्या हो जाए, मुझे कुछ उसका लाभ प्राप्त हो जाए। बोले इसलिए मैं इतना सारा क्या कर रहा हूँ, अट्टहास कर रहा हूँ, इतना सारा प्रयास कर रहा हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। तो ऐसे कई सारे लोग कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को भक्त बनाने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। प्रभुपाद ने ऐसा ही नहीं बोला डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। प्रभुपाद को फेम नहीं चाहिए था कि फेमस होने के लिए प्रभुपाद ने बोला है कि मेरे पुस्तकों का वितरण करो, और अभी कितने पुस्तक चले गए वो देखने के लिए प्रैक्टिकल में प्रभुपाद जी तो हमारे बीच में नहीं है ना, सूक्ष्म अवस्था में है, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं है प्रभुपाद जी हमारे बीच में। फिर भी प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को हम क्यों पालन कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इस्कॉन के रिपोर्ट्स देखोगे तो अब तक इस्कॉन में जितने सारे भक्त बने हुए हैं उनमें से 55% भक्त जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से बने हैं। जितने सारे भक्त इस्कॉन में अब तक बने हैं उनमें से 55% भक्त कैसे बने हुए हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से बने हुए हैं। कई सारे लोग हैं जिनको पहले गीता मिली, गीता पढ़ने के बाद उनको इस्कॉन मंदिर जाना अच्छा लगा तो वो इस्कॉन मंदिर चले आए, फिर वहाँ किसी भक्त के साथ उनकी मुलाकात हुई और वो प्रोग्राम जाने लगे और वो भक्त बन गए। तो भक्त बने किससे थे, वो प्राइमरी भगवद गीता प्राप्त करने से, तभी तो उनको इस्कॉन के बारे में पता चला और इस्कॉन आने लगे। तो इसलिए 55% भक्त मतलब बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। बुक डिस्ट्रीब्यूशन को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे यह बृहद मृदंग है। बृहद मृदंग का मतलब एक मृदंग है जो कीर्तन में बजाया जाता है, उसको अगर बजाएंगे तो कुछ डिस्टेंस तक आवाज़ उसकी सुनाई देगी। लेकिन बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा मृदंग है जिसको बजाओगे तो विश्व के कोने कोने तक इसकी आवाज़ सुनाई दे जाएगी। श्री प्रभुपाद जी कहते थे इट्स अ टाइम बॉम्ब, टाइम बॉम्ब है। वो किसी के हाथ में दे दो, उसको रहने दो उसके घर में, बोले वो फूटेगा जरूर, समय आने पे वो क्या होने वाला है, उसका ब्लास्ट होने वाला है। और ऐसे कई सारे भक्तों की कहानियाँ हैं, कथाएं हैं। वो भक्त कैसे बने, तो उनके किसी ने तो भगवद गीता खरीदी की, उसको उधर रख दिया, किसी ने उसको पढ़ लिया और वो भक्त बन गया। उन्होंने खुद खरीदी हुई भगवद गीता नहीं थी, किसी और ने उनको दी थी, गिफ्ट दे दी थी, या कोई भूल गया था और वो पढ़ लिया और भक्त बन गया। एक होटल के ये मुस्लिम कंट्रीज की कहानी ये भक्त है। तो एक होटल था, उसमें क्या किया था, भगवद गीता वो होटल के बाहर भक्त डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो एक को पकड़ा दी भगवद गीता, उसने खरीद लिया। कभी कभी क्या होता है ना, ज़बरदस्ती उसके पीछे रहते लेके तो लोग ले लेते उसको पढ़ना नहीं। तो उसने उस होटल में एंट्री करके उस कमरे में जब गया तो उसने वो भगवद गीता फेंक दी डस्टबिन में, उसने डस्टबिन में फेंक दी। उस शहर में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो मुस्लिम धर्म कैसे फैला है इसके ऊपर चर्चा करते थे। तो उनमें एक एजुकेटेड मुस्लिम भी जो उस ग्रुप के, उन लोगों की मीटिंग थी उस दिन उसी हॉल इसके होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में। तो मीटिंग में सब मुस्लिम बैठे हुए हैं। एक बंदे ने यहाँ पे भगवद गीता खरीदी की थी, वो तो कोई बंदा था ऐसे ही होटल में आया था कुछ काम से, उसने खरीद के कहाँ फेंक दी, डस्टबिन में फेंक दी। वो डस्टबिन से उठा के वो जो भी क्लीनर होगा उसने क्या कर दिया, बड़े डस्टबिन में जाएंगे। और आप होटल में देखो कुछ ऐसे डक्ट रहते हैं, आप कचरा डायरेक्ट उसमें डालो, वो सीधा ना 5वें मंजिल से भी डालोगे तो वो फाइनली ग्राउंड फ्लोर पे बराबर उस बड़े कचरा कुंडी में पहुंच जाता है। होटल में ऐसी व्यवस्था की हुई रहती है और वो बड़े डक रहते हैं, कुछ भी डाल दो वो सीधा उधर पहुंच जाएगा। वो ऐसे लिफ्ट में नहीं लेके जाते हैं ना, आपकी सोसाइटी में तो आप कचरा ऐसे लिफ्ट में लेके आओगे, होटल में लिफ्ट में नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो उसका बास आएगा लिफ्ट में, वो अच्छा नहीं है, इसलिए उनकी अलग व्यवस्था की रहती है। तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल में ये सब मुस्लिम लोगों का मीटिंग चल रहा था। तो उसमें एक नौजवान था, धनी परिवार से था एंड एजुकेटेड भी था, तो इसलिए उसको भी लेके आए थे कि कैसे मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाया जाए। तो उसमें ये एजुकेटेड था तो इसने अपने ही लोगों को कुछ सवाल पूछने लगा मुस्लिम धर्म के बारे में। और वो जो मौलवी होंगे अन्य बैठे थे सभी मुस्लिम हैं, लेकिन उनको इसके आंसर नहीं आ रहे थे क्योंकि वो बहुत सच्ची में अच्छे क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा था। तो फिर ये क्या कहने लगे कि ये क्या है, ये अल्लाह के ऊपर शक करता है ना, इसको मुस्लिम पे विश्वास नहीं है। और वो बोला इतना हीटेड आर्गूमेंट होने लगा कि बोले उन लोगों ने पकड़ के मुझे पीटा,
वही मुस्लिम था, सभी मुस्लिम हैं, लेकिन इसको क्या है, बोले ये क्या है, ये काफिर की तरह बात कर रहा है, इसलिए उसको बोले मुझे पकड़ के पीटा उन लोगों ने। और पीट के बोले वो जो जो डस्टबिन वाला जो डक रहता है ना, बोले मुझे वो डक में फेंक दिया इन लोगों ने। तो बोले वो डक मतलब क्या है, वो प्रॉपरली क्या है ना, बोले मैं नीचे खिसकते खिसकते कहाँ गिर गया, ग्राउंड फ्लोर पे या ग्राउंड में जहाँ एक बड़ी डस्टबिन थी, बोले इसमें जाके मैं गिर गया ऊपर से। बोले बड़ी डस्टबिन में गिरा इसलिए कुछ लगा नहीं, मुझे कुछ चोट पीट तो आई नहीं ना, क्योंकि मैं प्रॉपरली ड्रैग होके नीचे आया था। लेकिन बोले वो डस्टबिन जहाँ पे रखी थी वो तो क्या गोडाउन टाइप रहता है, उसको क्या दिन में एक बार क्लीन किया जाएगा। बोले उसमें दिया तो था लेकिन उसका शटर तो बंद था, जब क्लीनर कोई आएगा तब उसको क्लीन करेगा। तो बोले मैं गिरा, सब कचरा कागज सब खाया हुआ खाना वगैरह सब बोले मेरे आजू बाजू मुझे सब चिपक गया। लेकिन बोले उसमें मुझे एक किताब मिली और वो किताब थी भगवत गीता। बोले क्या करूं, मैं वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता था ना, डस्टबिन से निकल भी नहीं सकता था। बोला सब बंद है, कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। बोले इतनी गंदा बास आ रहा था उस कमरे में, फिर भी मैंने किताब खोल के वहाँ पे क्या कर दिया, पढ़ना चालू कर दिया। बोले मैंने वहाँ पे किताब पढ़ी और पढ़ के बोले मुझे समझ में आ गया कि ये जो ऊपर मुझे पीटे ना, वो मूर्ख लोग हैं, उनको कुछ खुद को ज्ञान नहीं है ना, उनके पास कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्ञान वास्तव में लिखा गया है। ये वास्तव में ज्ञान इसमें लिखा गया है। बोला मैं वहाँ से जब वो खुला शाम को, मैं वहाँ से बाहर आया। बोले बाहर आया, उधर ही पानी में खुद को थोड़ा सा साफ कर लिया और कहीं नहीं जाते हुए बोले उसके पीछे जो एड्रेस लिखे हुए थे मंदिर के, मैं बोला सीधा इस्कॉन मंदिर ढूंढे हुए, इस्कॉन मंदिर में पहुँच गया। तो बंदा इस्कॉन मंदिर में पहुँचा, रेगुलर जाता रहा। आज वो पूरा मुझे लोकनाथ महाराज का शिष्य है, उन्होंने भी एक किताब लिखी है ना, मुस्लिम नहीं कुरान वर्सेस गीता करके उनकी किताब है, कुरान और गीता का कंपैरिजन में उन्होंने किताब लिखी हुई है। वो आज भी प्रसिद्ध है उनकी किताब। वो पिछले 10-15 साल या ज़्यादा हो गए, वो भक्ति का था, पूरा हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ऐसे कई सारे किस्से सुना सकता हूँ मैं, जो सिर्फ किस्से बने हुए लोग सिर्फ और सिर्फ बुक्स वितरण करते करते लोग भक्त बने हुए हैं। भारत के बाद सबसे ज़्यादा जो भक्त है वो रशिया में, सबसे ज़्यादा जो भक्त है वो कहाँ पे है, भारत के बाद रशिया में भक्त है। और रशिया में इतने सारे लोग कैसे भक्त बने हुए हैं, रशिया में जितने सारे लोग भक्त बने हैं उसमें से 95% भक्त जो है वो सिर्फ बुद्धिस्ट क्वेश्चन से बने हैं। क्योंकि रशिया में आप ऐसा क्लास तो ले ही नहीं सकते थे, अभी तो ठीक है, पिछले 20 साल से रशिया का हालत ठीक है, नहीं तो जब सोवियत यूनियन था तो सोवियत यूनियन बड़ा डेंजर चीज़ थी। सोवियत यूनियन में आप एक देश में, एक ही देश कंट्री के ना सिटीजन होने के बावजूद भी आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए परमिशन देनी पड़ती थी, जो सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन में ऐसा ही चलता था राज। एक मतलब आपको बम्बई से पुणे जाना है तो कोरोना में कैसे परमिशन लेनी पड़ती थी, जा नहीं सकते थे, घर से भी बाहर नहीं निकल सकते थे, और कहीं दूर जाना है तो इन्फॉर्म करना पड़ता था। एग्जैक्टली ऐसी अवस्था सोवियत यूनियन में रेगुलर थी, आप एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं जा सकते थे। अब भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ खुदकना है खुद जाते रहो, बोले जहाँ घूमना है घूमते रहो, तुम्हारे जेब खाली पे क्या होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए, फिर कोई किधर आपको रोक नहीं रहा है जाने से, जहाँ जाना है जाओ। तो फिर सोवियत यूनियन में कैसे प्रचार हुआ, तो जब सोवियत यूनियन के आजू बाजू के कंट्रीज़ में या सोवियत यूनियन में अमेरिका से जितने सारे पानी के जहाज जाते थे, खास करके जो क्या कार्गो शिप्स जाती थी अमेरिका से, जो कार्गो शिप्स है, कुछ नहीं है वो क्या है, सिर्फ कार्गो शिप्स है। तो जो पैसेंजर शिप्स है उसमें तो चेकिंग वगैरह सब ठीक ठाक होता है। मालगाड़ी में कौन चेक करता है, भारत में भी इतनी सारी मालगाड़ियाँ चलती है, कुछ चेक करता है क्या, कोई कुछ चेक नहीं करता है। किसी डिब्बे में, मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर बैठ के भी आप चले जाओ ना, ट्रैवल करो, कोई चेक नहीं करने वाले आपको। तो वैसे ही कार्गो शिप का हाल रहता है। तो अमेरिका में लोग, इस्कॉन के जो भक्त थे वो कार्गो शिप में भगवत गीता ऐसे ही फेंक देते थे, ऐसे ही भगवत गीता फेंक देते थे, जो कहा ये सोच के कि ये रशिया में जाके कोई तो, किसी को तो मिलेगी, कोई तो पढ़ेगा, कुछ तो होगा उसके साथ, ऐसा सोच के कार्गो शिप में भगवत गीता फेंकी। वो भगवत गीता जब वहाँ पे जहाँ मान डाउनलोड होता था तो फिर वो लोग क्या करेंगे, ये कुछ अनवांटेड किताबें बोलेंगे कहाँ से आ गई करके उसको क्या करेंगे, फेंक देंगे, चाहे डस्टबिन में फेंके या और कहीं फेंके। तो ऐसी फेंकी हुई एक किताब एक प्रोफेसर को मिली रशिया में, उसने बैठ के वो किताब पढ़ी। वो किताब पढ़ने के बाद उसको लगा ये भगवत गीता, ये कुछ तो क्या है, ये कुछ तो इंस्ट्रक्शन चीज़ या इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ सोच के उसने पीछे, उसके पीछे एड्रेस लिखा हुआ था, वो एड्रेस था न्यूयॉर्क टेम्पल का, इस्कॉन का तब का, जो न्यूयॉर्क में टेम्पल था
उसका एड्रेस लिखा हुआ था, जो मैचलेस गिफ्ट था उसका एड्रेस लिखा हुआ था। उसने उस एड्रेस के ऊपर, क्योंकि तब तो फ़ोन वगैरह टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इतना नहीं था, तो उसने वहाँ पे लेटर भेज दिया। उस लेटर को प्रभुपाद ने पढ़ा और प्रभुपाद ने उसको रिप्लाई करना चालू किया, और उस लेटर को रिप्लाई किया प्रभुपाद ने। और वो जो प्रोफेसर रशिया में बैठा था उसने प्रभुपाद को इनवाइट किया कि आप रशिया आ जाओ, क्योंकि रशिया तो सोवियत यूनियन था, कोई जा नहीं सकता था वहाँ पे, किसी ने आपको बुलाना चाहिए, आप घूमने के लिए भी नहीं जा सकते थे, रशिया अलाउ नहीं था उसको। सोवियत यूनियन में ये सब अलाउ नहीं है, अभी तो आप जा सकते हो, लेकिन तब सोवियत यूनियन में अलाउ नहीं था। तो व्यक्ति ने प्रभुपाद को बुलाया और प्रभुपाद जी क्या कर दिए, उस एक प्रोफेसर ने बुलाया करके प्रभुपाद जी रशिया चले गए, सोवियत यूनियन में तब के प्रभुपाद जी रशिया चले गए। उस व्यक्ति ने प्रभुपाद की क्या की थी, एक रहने की व्यवस्था की थी, उसने एक जगह पे रहने की व्यवस्था की थी किसी होटल में, और उसने अपने एक स्टूडेंट को प्रभुपाद के केयर में रख दिया कि भाई इनको हम रखते हैं ना, थोड़ा सा उनको हेल्प करो, उनको कुछ खाने पीने की दिक्कत आ जाए या कुछ आ जाए। प्रभुपाद जी एक दिन के लिए गए रशिया, एक नहीं सर 2 दिन के लिए। एक दिन पहुँचे, दूसरे दिन उनका सेमिनार था, और तीसरे दिन सुबह वो रशिया से निकल गए। बस 3 दिन का प्रभुपाद का वहाँ पे ये था, वहाँ जाना था। तो 3 दिन के लिए जब प्रभुपाद जी वहाँ पे गए, उस 3 दिन में जो बंदा था ना, जिसको प्रभुपाद के सेवा में वो प्रोफेसर मिल गया, प्रोफेसर तो एक ही बार मिला जब प्रभुपाद जी वो इंस्टीट्यूट में गए, सेमिनार दिया, वापस आ गए। और ये जो बंदा था वो तो बार बार आता था ना, वही प्रभुपाद के सामान उठा के फाइनली प्रभुपाद को कहाँ ड्रॉप कर दिया, एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया। प्रभुपाद ने उसको प्रचार किया ना, 2 ही दिन में प्रभुपाद ने प्रचार करके 2 ही दिन में प्रभुपाद ने उसको दीक्षा भी दी, आनंद शांति करके उसका नाम भी दे दिया प्रभुपाद ने, और उसको दीक्षा भी दे दी। और उसको दीक्षा देके प्रभुपाद जी आ गए वहाँ से, और वो बेचारा अकेला क्या करता था वहाँ पे। प्रभुपाद जी यहाँ पे उससे भेजते थे कि तुम क्या करो, प्रचार करने का प्रयास करो, प्रचार करने का प्रयास करो। फिर प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण महाराज को बोला कि जाओ रशिया में जाके वो आनंद शांति क्या कर रहा है देखो। तब महाराज जाके उसको ढूंढे कि वो कहाँ है, तब तक तो वो भूल भी चुका था कि मैं किसी स्वामी से मिला था करें। फिर महाराज ने उसको याद दिलाया, याद है कि तुम इसको मिले थे करके। फिर वो आनंद शांति को याद आया, हाँ मैं इससे ऐसा मिला था, बोले अच्छे थे वो स्वामी जी, मुझे करना है वो जो भी कुछ बोले। तो आनंद शांति फिर से भक्ति करना चालू कर दिया, उन्होंने भक्ति करना चालू कर दिया। भक्ति चालू करने के बाद फिर महाराज की प्रभुपाद की एक फ्रांस में डिसाइपल थी, लेडी डिसाइपल, उसको प्रभुपाद ने बोला कि तू जाके वो रशिया में जो है ना उसके साथ जाके शादी कर। कहाँ के व्यक्ति को बोल रहे प्रभुपाद जी, फ्रांस की एक लड़की को बोल रहे, तू रशिया में जा, एक लड़का जिसको मैं एक ही बार मिला था, जिसको प्रभुपाद तक नहीं ठीक से जानते, बोले उसके साथ जाके तो शादी कर, और तुम दोनों जाके वहाँ पे प्रचार करो। वो लड़की जाती है, उसके साथ शादी करती है, और उनको हेल्पिंग किसको करने के लिए बोला है, गोपाल कृष्ण महाराज को बोला है कि तुम जाके इनको क्या करो, हेल्प करो। तो महाराज जाके उन दोनों को हेल्प करते हैं, और वो दोनों और महाराज मिलकर रशिया में प्रचार चालू करते हैं। और आज देखो रशिया में भारत के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहाँ पे भक्त है, तो वो भक्त कहाँ पे है, रशिया में आज की डेट। सिर्फ किसकी वजह से हुआ, एक पुस्तक कहीं किसी ने फेंकी थी कार्गो शिप में, जो किसको मिली, और आज हजारों भक्त क्या बन गए हैं, भक्त बन गए। वो एक कॉज हो गया था, एक पुस्तक। तो ये प्रभाव है ग्रंथ का, और इतने प्रभावशाली ग्रंथ हैं। इसलिए हमें क्या करना है, ये जो हम आपको लगेगा कि भाई क्या ये इस्कॉन वाले गीता बांटते रहते, क्या गीता बांटते रहते, नहीं, ये बहुत प्रभावी है। तो इसलिए आपके पास जितना भी आपका सामर्थ्य है या शक्ति है, आप इस मैसेज को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। ये जो गीता का मैराथन चल रहा है, इसमें आप उत्साह के साथ सहभाग लीजिए और इसको क्या कीजिएगा, आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी हम कहाँ जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, हम तो जाके स्टेशन पे खड़े रह सकते हैं क्या? रह सकते हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं रह सकते हो तो एक विद्यादान का कंसेप्ट है कि आप खुद कुछ गीता डोनेट करो, जो हम किसी को बांटेंगे, किसी स्कूलों में जाके बांटेंगे। फिर चाहे हो सकता है आप 50 गीता दे दो, 100 गीता दे दो, 200 गीता दे दो, यू नो बेटर योर पॉकेट साइज ना, आपकी जेब की साइज़ कितनी बड़ी है आपको पता है, उसके हिसाब से आप कुछ गीता डोनेट कर दो, जो हम कहीं अन्य जगह पे जाके क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये नहीं है तो आप कुछ एक अपना जीवन को वैसा ढालो, जैसे आपके पूरे साल भर में आने वाले कई सारे इवेंट आने वाले हैं। इवेंट मतलब आपके रिश्तेदारों में कुछ शादियाँ होने वाली है, और कहीं पे कुछ होने वाला है, किसी का बर्थडे पार्टी होने वाली है, और किसी का मैरिज एनिवर्सरी होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है आने वाले साल भर में। आप हर व्यक्ति को गीता गिफ्ट में दे दो,
कुछ तो आप उसको दे 400-500 का गिफ्ट खरीदने ही वाले हैं, है ही ना, 400-500 का तो गिफ्ट खरीदने वाले हैं। तो उससे अच्छा है अभी किताब खरीद के रख दो और फिर उस व्यक्ति को क्या करो, उस व्यक्ति को वो गीता को अच्छे से ना, वो क्या आता है गिफ्ट पेपर आता है, उसमें पैक करके उसको गिफ्ट कर दो। आप अन्य कुछ भी गिफ्ट कर दो तो लोग भूल जाएंगे, आप कुछ भी गिफ्ट करोगे तो लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन आप भगवत गीता गिफ्ट करोगे तो लोग भूलेंगे नहीं, जीवन भर याद रखेंगे कि इस व्यक्ति ने मुझे भगवत गीता दी थी। भले वो नहीं भी पढ़ रहा ना तो भी याद करेगा कि इसने दी थी करके मुझे, और जो घर में रखी हुई है। और अगर पढ़ता है तो डेफिनेटली उसका जीवन बदल जाएगा। ये एक तरीका होता है। दूसरे भी अन्य तरीके हैं, जैसे प्रायः महाराष्ट्र में अभी ये क्या चल रहा है, मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष के बाद क्या चालू होगा, पौष चौथ। तो ये मार्गशीर्ष महीने में महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह पे लक्ष्मी की पूजा होती है। गुरुवार को किसकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मार्गशीर्ष के 4 गुरुवार। और उसके बाद जब पौष चालू होता है तो हल्दी कुंभ नामक एक छोटा सा प्रोग्राम होता है नहीं होता है, होता है ना। आज भी महाराष्ट्र में ये सब क्या है, ये परंपरा है। तो उसमें रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना रिटर्न गिफ्ट। तो आप भगवत गीता रिटर्न गिफ्ट करके दे दो ना। बाकी आप कुछ भी रिटर्न गिफ्ट में देंगे, आप चम्मच रिटर्न गिफ्ट दे दो, ग्लास देखो, उसके घर में सब है। अगर आप जिसको कुछ गिफ्ट दे रहे हो उसके घर में अगर कुछ नहीं है तो वो एक ही चीज़ नहीं है, उसके घर में भगवत गीता नहीं है। बाकी आप कुछ भी गिफ्ट में दे दो ना उसको, वो हर चीज़ उसके पास क्या है, पहले से है, पहले से उसके पास वो हर चीज़ है जो आप उसको गिफ्ट देना चाहते हो। उसके पास अगर कुछ नहीं है तो क्या नहीं है, उसके पास सिर्फ भगवत गीता नहीं है। आप उसको गिफ्ट कर सकते हो, चाहे रिटर्न गिफ्ट हो या किसी भी तरीके से हो, ऐसे आप भगवत गीता दे सकते हो। लेकिन के न प्रकार आपको क्या करोगे, आप इस संदेश को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करो। और ख़ास करके ये महीने में जब भगवत गीता का क्या है, जयंती चल रहा है, मैराथन चल रहा है, इसलिए मैराथन में हमने इस्कॉन ने भी भगवत गीता का कॉस्टिंग कम कर दिया। 250 रुपये की हिंदी भगवत गीता थी उसको क्या कर दिया, 210 रुपये कर दिया। जो 250 रुपये की मराठी भगवत गीता थी उसको 190 रुपये कर दिया। तो कॉस्टिंग कम कर दिया, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्या हो जाए, पहुँचे। अब ये कॉस्टिंग कम मतलब हमारा लॉस है उसमें, ऐसा नहीं है कि इस बात का कुछ प्रॉफिट है, वो कॉस्टिंग कम कर रही है फिर भी कुछ प्रॉफिट निकलता होगा, नहीं। बल्कि हम कुछ जो भगवत गीता प्रिंट करने के बाद हम कुछ % ज़्यादा कीमत में उसको बेचते हैं ताकि हमारा मिसलिंग चार्जेस निकलता है उसमें ना। जैसे गोडाउन है तो उधर कुछ एम्प्लॉय लगेंगे तो उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा। तो भगवत गीता अगर 200 रुपये की है तो उसको 250 में बेचोगे तभी तो उस एम्प्लॉय का खर्चा निकल पाएगा ना। फिर भगवत गीता यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है तो वो व्हीकल का खर्चा कहाँ से आएगा, वो भी तो यहाँ से निकलेगा। कई बार बुक्स खराब हो जाते हैं, नहीं सेल कर सकते उसको, तो फिर उसका भी तो कहीं से निकलना चाहिए। तो अभी वो अगर हम नहीं ले रहे हैं 200 रुपये अगर इनका प्रिंटिंग कॉस्ट है और अगर ऊपर का कुछ हम नहीं ले रहे तो फिर लॉस में ही है ना। एक महीने के लिए तो इसको जेब से उस एम्प्लॉय का पैसा देना पड़ेगा उसको, जो भी जितना भी एक एम्प्लॉय हो 2 एम्प्लॉय हो उनका जो पेमेंट है वो तो जेब से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर इस्कॉन लॉस सहन करके भगवत गीता का प्रचार को आगे बढ़ा रहा है तो फिर हमें भी बढ़ाना चाहिए। आप बोले इस्कॉन को फ्री में देखो। इस्कॉन ये जो राम मंदिर का ओपनिंग होने वाला है 22 तारीख को, उनका 2 या 3 दिन का प्रोग्राम है जिसमें उनका एस्टिमेट है कि 3 लाख लोग आएंगे। तब वो 2-3 दिन में जो मेन फंक्शन है उनका उसमें राम मंदिर में, तो उधर आने वाले हर किसी को जो 3 लाख लोग अगर आने वाले 3-2.5 लोग उनका एस्टिमेट है, उन हर किसी को इस्कॉन की ओर से भगवत गीता गिफ्ट में दी जाएगी। वो 3 दिन के फेस्टिवल में जो दर्शन के लिए जा रहा है तो इस्कॉन अपने ओर से हर तरीके से प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो जाए, भगवत गीता का संदेश क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो फिर आप लोग भी, मेरी आपसे विनती है कि आप लोग भी इस कार्य में जुड़ जाइएगा ना। इस कार्य में जुड़ के जो आपसे होता है, या तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा सकते हो, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी, या आपके सोसाइटी में जो लोग हैं उनको आप बता सकते हो कि भाई आप ना ये अच्छा ग्रंथ है, आप ये खरीद लो, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आया जाएगा। बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं। जो लोग आपसे पैसा लेते हैं उनको बता सकते हो, वो तो लेगा ही लेगा क्योंकि वो आप उसके रेगुलर कस्टमर हो। तो कस्टमर मेंटेन रखने के लिए वो क्या करेगा, आपसे लेगा ही। आप अगर उससे उसको बोलते हो ना, कई सारे ना माताएं कहाँ से अपने कपड़े स्टिचेस करवाती है या कुछ ना कुछ कपड़े सिलाती है,
उस टेलर को वो बोलेगा, क्योंकि वो कस्टमर उसका मेंटेन रहना चाहिए। तो ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर सकते हो, सहायता कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत बार आपको मैसेज डाल देते हैं देव दिव्य ग्रुप के हम यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, आप अगर आपके पास समय है तो आप वहाँ पे आके क्या कर सकते हो, पुस्तक वितरण में सहायता कर सकते हो, जिससे भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे, प्रभुपाद जी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको क्या है जो ऋषि ऋण है ना उससे आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आप विद्या को क्या है आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हो और आप तो रियल विद्या आगे बढ़ा रहे हो, आप कोई भौतिक संसार की विद्या आगे नहीं बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, रियल विद्या को आगे बढ़ाने का। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता बुक मैराथन की। तो आप सब लोग लोगे सहायता करोगे इसमें, कितने लोग एक्टिवली बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये हम प्रयास करेंगे। आप ऐसा एक मन में ठान के चलो कि अभी आज से 30 तारीख तक, आज क्या तारीख है 9, तो लगभग कितना दिन बचा हुआ है, 20 दिन बचे हुए हैं। तो आप ऐसा दिन में फिट करके चलो कि मैं दिन का एक भगवद गीता तो मिनिमम डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, कोई तो एक व्यक्ति को पकड़ूंगा जिसको मैं क्या करूँगा, एक भगवद गीता उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ही करूँगा। अगर आप ये भी सोच के चलोगे ना तो भी आपका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर कुछ ऐसा जैसे मैं बोला कि किसी को गिफ्ट देने के लिए आप लेके रखते हो या वो भी नहीं तो आप कुछ डोनेशन देते हो जिससे हम जाके स्कूल में बांटें, दैट ऑल आर ऑप्शन आते हैं। तो आप कम से कम सोच के चलो कि मुझे कम से कम एक भगवद गीता तो पर डे का करना चाहिए। क्या 5 या 10 कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक भी पर डे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो भी आपका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।